साकिनाका पुलिस स्टेशन में एक इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई थी, जिसमें कंप्लेनेंट का कहना था कि इनको साकिनाका के एरिया के एक होटल से इनोवा कार में से ले जाके न्यू मुंबई के मैकडोनल्ड्स के पास में लूटा गया है। इनसे प्रॉमिस किया गया था कि आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे और इमिग्रेशन ऑफिसर को बता के उनके द्वारा आपको फॉरेन में ले जाने की अरेंजमेंट की जाएगी। इसमें हमने एक ऑफेंस दाखिल किया और इस ऑफेंस के इन्वेस्टिगेशन में अब तक हम 8 एक्यूज को अरेस्ट कर चुके हैं, जिसमें से 3 ट्रैवल एजेंट है, बाकी 5 जो है ट्रैवल एजेंट के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये जो और भी इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि एक ऑर्गेनाइज गैंग है जो लोगों को लूर करता था कि आपको हम फॉरेन में भेजेंगे, वहाँ पे जॉब दिलवाएंगे, आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवाएंगे, आपको वीज़ा भी दिलवाएंगे। ये सब बताने के बाद टारगेट के पास कितने डॉलर्स है, कितना पैसा है और कितना पैसा वो ले जा सकता है, इसकी ये इंश्योर किया जाता था। ये सब इंश्योर करने के बाद इनको एयरपोर्ट के आसपास का होटल बुक करने के लिए कहा जाता था और ये होटल बुक होने के बाद हम आपको आज शाम में रिसीव करेंगे, हमारी गाड़ी आएगी, लोग आएंगे, वही लोग आपको इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेके जाएंगे और आपका इमिग्रेशन का प्रोसेस क्लियर करवा के आपको फॉरेन भेजा जाएगा, ये बताया जाता था। इस केस में कंप्लेनेंट को इसी तरह से होटल से रिसीव किया गया कि इनोवा में इसको कलम्बोली के मैकडोनल्ड्स के पास लेके गए पूरा ग्रुप। वहाँ पे उनको बोला गया कि आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, इमिग्रेशन ऑफिसर आ रहे हैं। उसके बाद उनको फिर से गाड़ी में बिठा के कलम्बोली से थोड़ा आगे जाने के बाद उनके पास के डॉलर्स, सेलफोन्स और जो भी वैल्यूएबल्स थे वो लूटे गए। इस केस में अब तक 8 लोगों को हम अरेस्ट कर चुके हैं। यूज़ की गई गाड़ी, उसकी नंबर प्लेट और कुछ डॉलर्स भी इसमें हम जब्त कर चुके हैं। ये जो ग्रुप है ऐसे ही टारगेट को ढूंढता था कि जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जिनका सपना है कि फॉरेन में जाके कुछ करेंगे, जिनको वीज़ा की और इमिग्रेशन प्रोसेस में हेल्प की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को चुन के उनको लूटा जाता था। इस केस में अब तक ये केस और 2 केसेस वारदात की इंफॉर्मेशन हमें एक्यूज की इंट्रोगेशन में मिली। ये बताया कि भाई किन देशों में भेजने का लालच दिया जाता था या उनको आश्वासन दिया जाता था और किस तरह से मोटो विक्टिम्स को जो है वो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में यानी कि यूरोपियन कंट्रीज में भेजने का आश्वासन दिया जाता था। सर, टारगेटेड कस्टमर कहाँ से खोजते थे? क्योंकि कस्टमर खोजना जो वो शख्स जो डॉलर पे करे, क्योंकि जॉब खोजने वाला हर आदमी डॉलर पे कर पाए लाखों में, ये आसान नहीं होता। ऐसे में ऐसे कस्टमर खोजना, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पाना, ये कैसे होता था? उनको कैसे खोजते थे? ट्रैवल एजेंट्स जो है एक दूसरे को कस्टमर की जानकारी शेयर करते थे। जानकारी मिलने के बाद एक जो ट्रैवल एजेंट है जो हमने लुधियाना से अरेस्ट किया है, वो खुद बात करता था टारगेट से और उसकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है इसकी जानकारी प्राप्त की जाती थी। इसमें एक मिनिमम कंडीशन होती थी कि आपको कम से कम 10 लाख डॉलर्स तो यानी कि इंडियन करेंसी 10 लाख डॉलर तक की कन्वर्ट करनी होगी और ये इंश्योर होने के बाद उनसे वीडियो मांगा जाता था कि आपने अरेंज कर लिया है, डॉलर के साथ और पैसे के साथ वीडियो प्रॉपर मांगा जाता था। फिर जब ये इंश्योर होता था कि पैसे आ चुके हैं तब इसको एग्जीक्यूट किया जाता था। जैसे कि आप बता रहे हैं कि लुधियाना यानी पंजाब में या दिल्ली का भी आपने जिक्र किया कि वहाँ के ट्रैवल एजेंट टारगेटेड कस्टमर पूछते थे, तो फिर मुंबई के एजेंट के पास कांटेक्ट करके क्यों भेजते थे? क्या मतलब यहाँ पर उस क्राइम को एग्जीक्यूट करना आसान होता था, कस्टमर को बेवकूफ बनाना आसान होता था, इसलिए किसी और सिटी में भेजा जाता था और यहाँ पर भी ट्रैवल एजेंट कांटेक्ट में हुआ करते थे और एक इंटरस्टेट है कि कस्टमर कहीं और आइडेंटिफाई करना है, दिखाना कहीं और है, एग्जीक्यूट कहीं और करना है। इस केस में यही सामने आ चुका है कि अगर कस्टमर दिल्ली वगैरह नॉर्थ इंडिया के एरिया के रहेंगे और दूर जाके अगर इसको लूट को एग्जीक्यूट किया जाता है तो उनको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, वो कहीं कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे और आसानी से ये जो वारदात है वो दब जाएगी। यही एक मोटिव दिखता है इसमें। डॉलर मांगने के पीछे क्या रीजन? डॉलर के पीछे क्या? डॉलर के पीछे ये विक्टिम्स को ये बताते थे कि इमिग्रेशन ऑफिसर से वो डॉलर्स में ही पैसे लेंगे, आपको वहाँ जाके डॉलर ही खर्चने के लिए लगेंगे,
तो ये सब चीज़ों के कारण डॉलर्स में उनको इंडियन रुपीस को कन्वर्ट करने को बोला जाता ये था। होटल की बुकिंग की जो आपने बात कही, क्या वो कस्टमर से खुद कराते थे या कस्टमर पर एक भरोसा जताने के लिए खुद कोई होटल बुक करते थे और उसके बाद कस्टमर को कुछ ना कुछ तो ऑफर करना पड़ता होगा कि भाई हमने आपके लिए होटल बुक किया, आप यहाँ आइए। ये होटल की बुकिंग और बाकी जो फैसिलिटेशन था वो कस्टमर को खुद करने के लिए कहा जाता था। इस ग्रुप की मोडस का मेन एम जो था वो एनोनिमिटी मेंटेन करना। इसमें कॉन्वर्सेशन के लिए ना तो वो नॉर्मल कॉल्स यूज़ करते थे, इसमें ज़्यादातर कॉलिंग के लिए जो ऐप यूज़ होते वो यूज़ किए जाते थे। पर्सन टू पर्सन ज़्यादा कांटेक्ट ना आए यही ज़्यादा ट्राई होता था। इसमें जो मेन ट्रैवल एजेंट हमने पकड़े वो कहीं पे भी फील्ड पे नहीं थे, एग्जीक्यूशन करने वाले अलग थे, विक्टिम को आइडेंटिफाई करके टारगेट करने वाले अलग हैं। ये गैंग कब से ऑपरेट कर रहा था? अभी तो हमें हमारे सामने एक पिछले 2-3 महीने में जो इन्होंने एग्जीक्यूशन किया है 2 घटनाओं का वो सामने आए, लेकिन हमें लगता है कि इंट्रोगेशन में और भी इंफॉर्मेशन कौन मिलेगी। सा ऐप है? उस ऐप को पर्टिकुलर ऐप अब तो सामने आया होगा आपके पास, कौन से ऐप के जरिए करते हैं? इसमें बोटिम यूज किया है और बाकी भी बहुत सारे ऐप्स यूज हुए। और सर आपने और 2 विक्टिम्स का नाम लिया, तो जो पार्टी टोटल जो 3 विक्टिम है ये कौन से स्टेट से हैं? जैसे कि आपने लुधियाना को नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट से, नॉर्थ वेस्ट कौन से स्टेट्स? अभी तो उनके वेराबाउट की वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम, लेकिन ये हमें इंफॉर्मेशन जो है एक्यूज के प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में मिली है। तीनों केस को लेकर टोटल कितनों की ठगी हुई है? और जिस तरह से आप बता रहे कि मुंबई बुलाना, मुंबई से कोलंबो ले जाना, क्या वो किडनैपिंग के भी प्रोसेस में आता है? किडनैपिंग के आता है, अटेम्प्ट टू मर्डर के इसमें आता है, ये डेकॉइटी है क्लियर कट, और अब तक 4 विक्टिम्स हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। अमाउंट कितना हुआ? इंडियन करेंसी में बात करें तो चारों केसेस के अमाउंट कितना हुआ? डॉलर्स में बोला जाए तो 40 लाख डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट पता चलती है। आज के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे तो वो बहुत बड़ी रकम होगी रुपीस में। मुंबई के अलावा और कितने शहरों से लोगों को टारगेट किया गया? अभी जस्ट ये जो इन्वेस्टिगेशन है बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है। एक्यूज से डिटेल्ड इंट्रोगेशन करने के बाद ही पता चलेगा कि कितना स्प्रेड है इस गैंग का। सर, जो आरोपी जिसने कंप्लेन की है उसके पास से कितने की रकम लूटी गई थी और कौन सी तारीख को उसके साथ घटना हुई? ये 7 दिसंबर को ये घटना हुई थी रात में। जो विक्टिम है 2 भाई है, उनके पास से $11,000 लिए थे। उन्होंने कैरी किए थे तकरीबन $21,000। उसमें से $8,000 बच गए, $11,000 लूटे गए थे। इनको कहाँ भेज रहे थे सर ये? इनको इटली भेजने का प्रॉमिस किया गया था। कितने लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ सर? अब तक 4 लोग मिले हैं। और इनके खिलाफ सर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं अभी हमने डेकॉइटी का केस रजिस्टर किया है। इसमें हाँ? 3 तो ट्रैवल एजेंट करके काम करते हैं, बाकी 3 लोग ड्राइवर है, और बाकी बचे हुए जो 2 लोग हैं वो ट्रैवल एजेंसी के लिए ही काम करते हैं। सर कस्टमर दूसरे स्टेट से आते थे तो कस्टमर्स को जो है वो किस तरीके से भरोसा दिलाया जाता था? कोई कंपनी की डिटेल्स भेजी जाती थी या कोई भी फेक लेटर हेड कि आपको यहाँ पे जॉब लगने वाला है, तो वो कस्टमर्स पे भरोसा, क्योंकि छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है, तो कस्टमर्स को ट्रस्ट कैसे आता था कि ये राइट लोग है जो हमको बाहर करेंगे? एक तो इन सभी टारगेट से कॉन्वर्सेशन जो इनका चलता था वो तकरीबन 3 से 4 महीने का चलता था। इस प्रोसेस में ये उनका भरोसा जीत लेते थे। दूसरा, इनकी तरफ से भी इनको भेजा जाता था कि वीज़ा ये तरीके से होगा, इमिग्रेशन में ये तरीके से फॉर्म भरने हैं आपको, हमारा इमिग्रेशन में ये पहचान का है। तो ये सब चीज़ें देख के वो लोग भरोसा करते थे कि ये प्रॉपर लोग हैं और इन पे भरोसा किया जा सकता है। रिकवरी क्या हुआ? रिकवरी क्या, कितने डॉलर की रिकवरी हुई है? और जिस तरह आपने कहा कि अगवा करके लेके आते थे, मारते पीटते थे, लूटते थे, तो क्या कोई वेपन वगैरह भी रिकवर हुआ है या फिर फिजिकल असॉल्ट ही हुआ? फिजिकल असॉल्ट, ये जो 2 विक्टिम है उन पे फिजिकल असॉल्ट हुआ है। 2 में से एक जो है, 2 भाई थे, सगे भाई है, जो इटली जाने वाले थे। उसमें से एक को बहुत ही सीरियस इंजरीज है उस पे, उसकी बॉडी पे, और दूसरा जो है उसको भी मारपीट हुई है। बोलिए सर, ये जो 2 विक्टिम है सर, वो कौन से स्टेट से आए हुए थे जो इटली जाने वाले थे? ये पंजाब से आए हुए थे। पंजाब के थे।
दूसरी बात सर, वहां पर जब लेके गए इन सब मारपीट हुई, वहां जो आरोपी पकड़े गए उनमें से कितने लोग वहां पर मौजूद थे मारपीट करने? सभी थे। 8 लोग उसमें से 6 लोग मारपीट करने में थे। 2 लोग जो है, 6 में एक ट्रैवल एजेंट है लोकल पुणे का, और जो 2 है हमने पहले पकड़े हैं। एक तो फर्स्ट डे पे ही हमने अरेस्ट किया दिल्ली से, वो ट्रैवल एजेंट है। उसने लुधियाना का जो ट्रैवल एजेंट है इनको इंट्रोड्यूस करवा के दिया। ये जो दिल्ली का ट्रैवल एजेंट है उसके ये पुराने क्लाइंट है, तो भरोसा तो पहले से ही था। लेकिन ये जो दूसरा वाला था लुधियाना वाला, वो इसी तरीके का काम करता है। वो साइबर क्राइम का भी एक्यूज रह चुका है। उसका रिकॉर्ड फिलहाल हमारे के पास नहीं है, लेकिन वो साइबर क्राइम में भी इन्वॉल्व रह चुका है और इस तरीके के भी केसेस कर चुका है। सर जो ऐसे केसेस में जो सर शिकायत करता है उसको मुंबई से कहाँ से उठाए थे और कहाँ लेके जा रहे थे, और ये घटना जो मारपीट की, लूटपाट की, वो कौन सा लोकेशन था? शिकायतकर्ता को साकिनाका के एक होटल से पिकअप किया गया था। उसको क्या बोल के पिकअप किया गया? आपको हम एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेंगे। पिकअप तकरीबन 7 बजे के आसपास किया गया था। उसको बोला गया था कि 2 बजे की आपकी फ्लाइट है, बीच में 10 बजे के आसपास आपकी और इमिग्रेशन ऑफिसर की मीटिंग होगी, इसलिए हम आपको एक बाहर एक्सक्लूडेड प्लेस पे ले जा रहे हैं। उनको मैकडोनाल्ड जो है कोलंबोली का, वहाँ पे लेके गए। उनको बोला गया कि इमिग्रेशन ऑफिसर आएंगे, आपको रुकना पड़ेगा। फिर उनको गाड़ी में बिठाया गया, कार फिर पुणे की तरफ लेके गए। वो बीच में उनको बोला गया कि अभी आपकी बिलोंगिंग जो है, जितने वैल्यूएबल्स है, चेन, मोबाइल और जितने पैसे हैं वो दे दो। और वो देने के लिए तैयार नहीं थे, तो हाथापाई हुई और उनसे क्या ना रॉड का यूज हुआ है इसमें। सर अभी 8 ही लोग गिरफ्तार हुए, क्या और सिंडिकेट के और भी कई लोग हैं पर शक है गिरफ्तारी हो सकती है? और नंबर ऑफ एक्यूज इसमें बढ़ेंगे। फिलहाल तो मेजॉरिटी जो गैंग मेंबर्स है वो हमने अरेस्ट किया है। सर रिकवरी क्या हुई? इसमें डॉलर्स हुए हैं, कार हमने जब्त की है, जो नंबर प्लेट यूज की थी वो जब्त की है, फेक नंबर प्लेट। और इनके जो सेलफोन से एक्यूज ने जो ये एग्जीक्यूशन के लिए यूज किए, वो भी हमने जब्त किया है। सर क्या आप लोगों ने फेक कस्टमर बनाकर उनको टच करने की कोशिश की, उस तरह से कुछ आप लोगों ने किया था, या फिर जो विक्टिम थे उन्हीं से पूछताछ में ये गिरफ्तारियां हुई? नहीं, इसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन बहुत कारगर साबित रहा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही प्रिकॉशन लिया था कि उनकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। इसलिए इवन हमने टोल नाके के भी जब फुटेजेस चेक किए, तो उन्होंने ये जो कार हमने जब्त की है वो एक ट्रक से एकदम नज़दीक से लेके गए, जिस कारण से वो कैमरा कवर ना हो कर पाए। इवन उनके जो टोल के जो पैसे कट होते हैं ऑटोमेटिक अपने, वो भी कोई इस्तेमाल नहीं किया गया था, टोल भी भरा नहीं गया। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि इनको डिटेक्ट करना।